नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज ही यूपीएससी ने जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करना चाहती थी 2020 में, जिसका कैलेंडर उन्होंने ऑलरेडी लास्ट ईयर अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों, कोरोना की वजह से जो कुछ भी यहाँ पे अपडेट आज 5 जून को हमें मिला है यूपीएससी के वेबसाइट्स पे, जहाँ पे यूपीएससी ने पूरा एग्जामिनेशन का कैलेंडर जो है 2020 का वो रिवाइज किया है। इसका मतलब उसे अपडेट किया है। सो दोस्तों, क्या यूपीएससी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम इसको बोलेंगे आवर टेक ऑन दिस इशू। सो दोस्तों, हम लेट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या हमारा टेक किस पॉइंट्स पे आधारित होगा कि यूपीएससी की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है, सॉरी बैंकिंग या इंश्योरेंस की एग्ज़ाम यूपीएससी के धरती पे पोस्टपोन हो सकती है या नहीं। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो लगभग बहुत डिले हो गई। यहाँ पे यदि सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है यूपीएससी की तरफ से, वो हाल ही में जून मई में होने वाली थी और वो लगभग अक्टूबर में, जो 4 अक्टूबर में होने वाली है। जैसे 4 अक्टूबर, दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि 4 अक्टूबर में ऑलरेडी यूपीएससी की एक एग्ज़ाम लाइनअप थी, जिसे हम यूपीएससी ईपीएफओ जो अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आया था, उसका जो एग्ज़ाम था वो 4 अक्टूबर को होने वाला था। लेकिन उसके जगह अब ये यूपीएससी का सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। इसका मतलब यूपीएससी की एओ और ईओ की जो रिक्रूटमेंट है वो डेफर्ड हुई है। उसका भी एक नया नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट पे आया है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा कैलेंडर वहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। जहाँ पे जो आपको @ का साइन दिख रहा है, वही यहाँ पे अपडेट कर दी गई, वही एग्जामिनेशन डेट, क्योंकि ये ऑलरेडी हो गई है ये एग्जामिनेशन और ये होने की बाकी थी, ये होने वाली थी, इसीलिए उनको अपडेट कराया गया, उनकी डेट्स अपडेट की गई है। सो दोस्तों, अब ये बात आती है, क्या इसी के धरती पे हमें जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की एग्जाम्स भी पोस्टपोन होते हुए दिखाई देंगे, मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर को देखने को मिलेगी? क्या वो अगस्त जुलाई में हो सकती है, नहीं हो सकती है? इसके भी बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हो सकती है, और उसके रीजंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो एग्ज़ाम जो है यूपीएससी की, वो होती है ऑफलाइन। जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाती है वो होती है ऑफलाइन, और जो एग्ज़ाम्स होती है एसएससी की और बैंकिंग की, वो होती है ऑनलाइन। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि कुछ दिन पहले एसएससी ने एक कैलेंडर रिलीज़ किया था, जिसमें एसएससी ने बहुत सारी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन की थी, और इस एग्जामिनेशंस की जो डेट्स थी वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको देखने को मिली है। मतलब इनका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर अपडेट हुआ है वो अगस्त से हुआ है, और यूपीएससी का जो अपडेट कैलेंडर अपडेट हुआ है वो अक्टूबर से है। मतलब लगभग 2 मंथ का गैप है, लगभग 2 या 3 मंथ का गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। दोस्तों, क्या एसएससी ने अगस्त में रखा है, यूपीएससी ने लेट रखा है? क्योंकि दोस्तों, आपको ये भी पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स रिटर्न एग्जाम्स होती है, वो ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होती, वो ऑफलाइन एग्जाम्स होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह वो अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रेडी होती है। जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की हो चाहे अदर एग्जाम्स की हो, वो अपडेट कराने पड़ेंगे उनको, क्योंकि वो जो करंट अफेयर था वो कुछ कुछ मंथ्स के पहले का पूछा गया था। लेकिन अब वो अक्टूबर में होगा, तो इसका मतलब वो जुलाई अगस्त तक वो पूछ सकते हैं करंट अफेयर। सो दोस्तों, हमें बात ये भी देखना है कि जो ऑफलाइन एग्जाम्स होती है वो कंडक्ट की जाती है यूपीएससी की तरफ से, मतलब यूपीएससी उस पर नज़र रखती है। लेकिन ये जो ऑनलाइन एग्जाम है दोस्तों, ये कंडक्ट कराई जाती है किसी वेंडर से। तो यहाँ पे जो वेंडर है दोस्तों, वो टीसीएस है। किसका? एसएससी एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो वेंडर है दोस्तों, वो टीसीएस है। अब दोस्तों, बात आती है टीसीएस ने यदि एसएससी को डेट्स दे दी है अगस्त और सितंबर, अगस्त के बाद ही बोलेंगे हम, अगस्त के बाद, तो डेफिनेटली टीसीएस इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आईबीपीएस के साथ वर्क करता है और एसएससी के साथ वर्क करता है और एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, तो यूपीएससी अलग करता है। सो दोस्तों, यहाँ पे कोई, इस पॉइंट को यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि एग्जामिनेशन जो बैंकिंग की करा होंगी वो अक्टूबर में होगी, तो डेफिनेटली दोस्तों, यदि टीसीएस अगस्त में एग्जाम्स कंडक्ट करा सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो जुलाई और अगस्त में बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स कंडक्ट करा सकता है। सो दोस्तों, इस पॉइंट की तरह हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशंस पोस्टपोन नहीं होंगे। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में जो 27 मई को जो स्टेटमेंट आया था टीसीएस के जो हेड है
टीसीएस आयन के जो हेड है उनका जो स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग की जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी प्रिकॉशंस है, उन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए पूरी खबरदारी ली है कि हम वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकते हैं। और 27 मई को उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि जी हाँ, आज से हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए पूरी तरह से सज्जा है। तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। चाहे हमें एक दिन का जो एग्ज़ाम हो, चाहे वो एक शिफ्ट में होने वाला एग्ज़ाम हो, हम वो 4 शिफ्ट में कंडक्ट करेंगे, 5 शिफ्ट में कंडक्ट करेंगे। शिफ्ट्स ज़्यादा लगेंगी तो भी चलेंगे, लेकिन हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकते हैं। हम 2-2 3-3 बच्चों को गैप रख के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकते हैं, पूरा सैनिटाइजेशन करके, पूरा हैंड ग्लोव, मास्क, जितने भी प्रिकॉशंस वहाँ पे मेंशन किए हैं कोरोना के लिए, उतने सभी प्रिकॉशंस के साथ हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकते हैं। तो इतनी बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे टीसीएस ने दिखाई है, टीसीएस आयोन ने दिखाई है। सो दोस्तों, ये सब को हम यदि मद्देनज़र रखते हैं तो हमें यहाँ पे टीसीएस का जो अगस्त से एग्ज़ाम लेने का जो जो मंसूबे हैं वो यहाँ पे साफ दिखाई देते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए बहुत उत्सुक है और डेफिनेटली एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकते हैं यदि सिचुएशन और वर्स्ट नहीं होती है। यदि सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है, क्योंकि दोस्तों अभी भी अगस्त के लिए हमें जुलाई, जून और अगस्त लगभग 2 महीने पेंडिंग है। 2 महीने में सिचुएशन बहुत बहुत बुरी तरह वर्स्ट होती है, तभी टीसीएस कुछ सोच सकता है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी की बात करें तो वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए रेडी है। और डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जुलाई एंड से या अगस्त से वो जितने भी रिक्रूटमेंट्स पेंडिंग है, चाहे वो एसबीआई का मेन एग्ज़ाम हो, चाहे हो आरबीआई असिस्टेंट का मेन एग्ज़ाम हो, और अदर रिक्रूटमेंट जैसा सेबी हो, और नाबार्ड का जो एग्ज़ाम है, वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग है। और अगस्त से बैंकिंग के जो आईबीपीएस का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे वो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, स्केल 1 होता है आरआरबी में, ऑफिसर स्केल 1 होता है, और आरआरबी असिस्टेंट्स के लिए जो पोस्ट होती है उनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। सो दोस्तों, ओवरऑल यदि हमारा टेक यही रहेगा कि अभी तक की सिचुएशन टिल नाउ हम यदि सोचेंगे कि क्या होता है, क्या हो सकता है, तो नो, मतलब एग्ज़ाम्स यूपीएससी की तरह पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है और ये कंडक्ट कराई जाती है डिफरेंट वेंडर की तरह। दोस्तों, एक अपडेट और आपके लिए, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जिसे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहते हैं, जो 5 जून को होता है। सो दोस्तों, इसकी जो थीम है, तो आज की थीम आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा, टाइम फॉर नेचर, ये इनकी आज की थीम है। सो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना, और इसके साथ साथ आपको ये भी प्रयास करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे, और एनवायरनमेंट को हम हार्मफुल, मतलब जो कुछ भी चीज़ें हो एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं होगी, इसका ख्याल ज़्यादा रखेंगे। सो और ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप एक सुसज्जन नागरिक हो इस देश के, तो आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपका जो जीवन है इसी निसर्ग पे डिपेंड करता है। जो निसर्ग ने हमें कुछ दिन पहले दिखा दिया है कि निसर्ग एक्चुअल क्या होता है, जो निसर्ग साइक्लोन आया था उसने हमें दिखा दिया है, अलर्ट कर दिया है कि निसर्ग बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है यदि हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आप इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में कुछ अच्छा संकल्प भी कर सकते हैं, और जो थीम है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज तक की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।